Hello students, today again we are going to start with another form of formal letter. This formal letter is very important under the paper legal language. ये क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछा जाता है. Write an application to the principal of your college for grant of character certificate. Fine. अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ स्लैश लगा दिया या और. यहाँ ग्रांट के बजाय इशू भी आ सकता है. यदि इशू लिखा जा रहा है तो आपको क्वेश्चन में इशू ही लिखना पड़ेगा आंसर के समय, और यदि क्वेश्चन में ग्रांट लिखा है तो आपको ग्रांट ही लिखना पड़ेगा. पिछली बार जैसे ही अपन स्टार्ट करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है, ऊपर सर्वप्रथम अपन लिखेंगे an application to the principal for grant of character certificate. यदि ट्रांसफर सर्टिफिकेट पूछा गया है तो for grant of transfer certificate. यानी कि यह पूछा जा रहा है, आपसे यह कहा जा रहा है कि आप एक इस तरह का फॉर्मल लेटर लिखें जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट का इशू करवाना चाह रहे हैं. इसमें भी यह इम्पोर्टेंट है, चाहे आप वहीं के स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाथों हाथ अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्योंकि आप एक एग्जाम फॉर्म में आपको फॉर्मल लेटर लिखना है. इसलिए यहाँ जो मांग रहा है, जो सेंडर है, जो चाह रहा है, उसका पूरा एड्रेस यहाँ लिखा जाएगा. क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल 2334/31, मंगल पांडे नगर, एकता पार्क, मेरठ, और यहाँ पे पिन कोड. यहाँ मैंने कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाया है, और यहाँ अगर लिखा जाएगा तो ये सीधे ही लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर जगह नहीं देनी है. पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ना ही कॉमा होना चाहिए. तो भेजने वाला यानी कि जो मांग रहा है उसका यहाँ पर एड्रेस होना चाहिए. मैंने एड्रेस लिखा है, नाम आपको नहीं लिखना है. नाम यहाँ पर नीचे आएगा जैसे अपन पूर्व में पढ़ चुके. फिर जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अगर आप एग्जाम की डेट जिस दिन आपका पेपर हो रहा है उस दिन लिख दीजिए, अन्यथा जो भी डेट है वह लिखी जाएगी. DATE डेट कोलन यानी कि दो छोटे छोटे फुल स्टॉप टाइप, उसको कहते हैं कोलन. एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आज की तारीख लिखी 7 मई, 2020. यह ब्रिटिश फॉर्म है. अगर आपको इसमें लिखना है तो यहाँ पे गणित नहीं लिखा जाएगा. 7, 5, 20 नहीं लिखना चाहिए. हाँ, यदि कोई बच्चा कुछ कंफ्यूज हो रहा है तो वो भी चलेगा, लेकिन अप्रोप्रिएट फॉर्म 7 मई 2020 ही होना चाहिए. उसके बाद रिसीवर एड्रेस स्पष्ट दिख रहा है कि आप किससे मांग कर रहे हैं एप्लीकेशन की. प्रिंसिपल अपने कॉलेज का. तो यदि हम गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज और बीकानेर. रिसीवर्स एड्रेस जिनको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं. फिर एक बात और कि यह भी एक सीधी लाइन में ही आएगा, बीच में यहाँ जगह नहीं होनी चाहिए. यानी कि T, G और B पहले जो अल्फाबेट्स हैं ये एक समकक्ष लाइन में आने चाहिए, और तीनों के आगे कोई कॉमा नहीं होना चाहिए. एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, विषय जिसको कहते हैं, और कोलन लगा के. फिर वही इंपॉर्टेंट बात जिसमें आप सब कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन शायद अब खत्म ही हो चुका होगा. रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट. फॉर ग्रांट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट. रिक्वेस्ट इसलिए लिखते हैं कि प्रिंसिपल साहब आपसे काफी बड़े हैं, प्रिंसिपल एक पद पर हैं जिनसे आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनसे मांग रहे हैं, वह इशू कर दें. उसके बाद एक लाइन छोड़कर रेस्पेक्टेड सर. अभी तक आप पूर्व में फॉर्मल लेटर्स में डियर सर लिख रहे थे, प्रिंसिपल कॉलेज का लिख रहे हैं तो यह रेस्पेक्टेड सर लिखा जाएगा, क्योंकि उस कॉलेज के आप छात्र या छात्रा रह चुके हैं जिनसे आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वह CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करें.
अभी मैंने एक शब्द बोला सीसी। प्लीज ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने चाहिए। यदि यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है तो वह पूरा ही लिखना चाहिए। यहाँ इंटरनेट जो लैंग्वेज चल रही है वह इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। सीसी जैसी कोई चीज नहीं लिखनी है, यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही लिखा जाएगा। रेस्पेक्टेड सर के बाद आप कुछ स्पेस छोड़कर, जो कि बॉडी ऑफ द लेटर कहलाती है, उसमें एक पैराग्राफ लिखेंगे। आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। सिंपल है क्या कि मैं इस कॉलेज का छात्र हूँ। किस सेशन का? 2019-20 का, और LLB पार्ट 3 की में था। आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इन सेशन 2019-20 क्लास LLB पार्ट 3। अब आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो भी लिख सकते हैं आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब टू आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ये भी बात हो सकती है। मैंने दो चीजें यहाँ इसलिए लिखी है कि इसी एक एप्लीकेशन से आप दो तरह की एप्लीकेशन सीख सकते हैं। तो पहली बात है आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए कि कहीं आप कोई जॉब में जा रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब के लिए गए हैं और वहां आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मांग की गई है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब, सो आई नीड माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्लियर बात? मैं रिपीट कर दूं, जॉब के साथ क्या आ जाएगा? सो आई नीड माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और उसके बाद सीधा लिख दें काइंडली इशू द वन। काइंडली इशू द वन यानी कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए, इशू कर दीजिए, या काइंडली इशू द अबव। अब एक और बात हो सकती है कि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, इसीलिए मैंने इस एप्लीकेशन में एक और चीज समझा दी। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो वापस स्टार्ट करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इन सेशन 2019-20 क्लास LLB पार्ट 3। फाइन। आई एम अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू अनदर यूनिवर्सिटी कॉलेज इन LLM पार्ट 1। क्योंकि आप LLB के छात्र हैं और मैं शायद इस लीगल लैंग्वेज के थ्रू आपको बीकानेर यूनिवर्सिटी में जो पेपर होता है उसमें आपको समझाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने LLM पार्ट 1 लिया कि आप छात्र कहाँ के हैं? LLB पार्ट 3 के, और आप पास कर चुके और आप LLM पार्ट 1 कहीं पर भी किसी अन्य कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में करना चाह रहे। आई एम अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू अनदर यूनिवर्सिटी या कॉलेज in LLM part 1, so I need my character and transfer certificate या my character और transfer certificate. Kindly issue the one या kindly issue the above. मैं रिपीट वापस कर दूं, यदि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो केवल कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में ही बताना है, और यदि ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में है तो केवल एप्लीकेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में ही होनी चाहिए। प्रश्न जो पूछा गया है उत्तर उसी के अनुसार होना चाहिए। आप ये नहीं सोचें कि हम कॉलेज में क्या लिख रहे हैं, आपको तो परीक्षा के अनुसार आंसर देना। जब बॉडी ऑफ द लेटर खत्म हो जाए तो, क्योंकि आप छोटे मोटे जब आप कंपनी में भी लिखते हैं, ये तो आपके प्रिंसिपल को आप कॉलेज में लिख रहे हैं, तो उसके बाद थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और उसके बाद सिंपली योर्स सिंसियरली, और आपका यहाँ पर नाम आ जाना चाहिए। ये आप योर्स सिंसियरली इसलिए लिख रहे हैं कि आप एक तरह से अपने टीचर को एक तरह से कर्टियस होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा रिगार्ड और रेस्पेक्ट जब शो करते हैं तो योर्स सिंसियरली। यहाँ अक्सर बच्चे, काफी स्टूडेंट्स परेशान गलत लिख देते हैं। यहाँ का जो ये फर्स्ट लेटर है योर्स, उसमें वाई कैपिटल होना चाहिए, एपोस्ट्रोफी है अपन पहले ही कह चुके नहीं होना चाहिए, और यदि सिंसियरली लिखते हैं यानी कि सेकंड वर्ड, उसका जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। रिपीट अगेन, आई एम टेलिंग यू अगेन, योर्स सिंसियरली यदि लिखते हैं तो योर्स का वाई हर वक्त कैपिटल होना चाहिए। सिंसियरली यदि आप लिखते हैं तो उसका एस छोटा होना चाहिए, और फिर नाम यहाँ पर आना चाहिए।
तो नाम ऊपर नहीं होने के बजाय यहाँ नाम लिखा जाता है। ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है। इसके बाद एक और वीडियो में आपको एक और फॉर्मल लेटर देखा जाएगा जो शायद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या हेल्थ ऑफिसर से संबंधित कंप्लेन यदि लिखना चाहें तो उसमें आपको समझा दिया जाएगा। आशा है आपको कुछ समझ में आ गया होगा। इसको यदि आप एक बार अपने कॉपी में लिखें तो शायद आप इसमें आपको पूरे तरह से आप कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। थैंक यू।